राधा वल्लभ श्री हरिबन, राधा वल्लभ श्री हरिबन। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। शरीर से अलगाव का अनुभव। भगवान ने मनुष्य को कल्याण की सामग्री कम नहीं दी है, परंतु बहुत ज़्यादा दी है। उम्र भी बहुत ज़्यादा दी है। कल्याण मिनटों में हो सकता है, पर उसके लिए वर्षों की उम्र दी है। थोड़े से विचार से कल्याण हो सकता है, पर विचार करने की शक्ति बहुत दी है। सब सामग्री इतनी ज़्यादा दी है कि मनुष्य अपना कल्याण कई बार कर ले, जबकि वास्तव में एक बार कल्याण करने के बाद दूसरी बार कल्याण करने की जरूरत ही नहीं रहती। बहुत विचित्र सामग्री भगवान ने मनुष्य को दी है। जैसे एक बात पर आप विचार करें, आपको इस बात का बिल्कुल पक्का ज्ञान है कि बचपन से लेकर आज तक देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना सब बदल गए, पर मैं वही हूँ। बदलने वाले को छोड़ दे और जो नहीं बदला है उसको पकड़ ले, तो अभी इसी क्षण बेड़ा पार है। जो बदलता है वह मेरा स्वरूप नहीं, और जो नहीं बदलता है वह मेरा स्वरूप है। बस इतना ही काम है। अनेक परिस्थितियों में, अनेक घटनाओं में आप एक रहते हैं। अनेक देशों में घूम फिर कर भी आप एक रहते हैं। बहुत समय बीतने पर भी आप वही रहते हैं। सब कुछ बदलने पर भी आप वही रहते हैं। जो वही रहता है, कभी बदलता नहीं, उसको आप बदलने वाले से अलग करके देखें तो बस तत्व ज्ञान हो गया, और उन दोनों को मिलाकर देखें तो अज्ञान हो गया। अरे मेरा मेरा मैं, मेरापन ही मेन कल्याण में बाधा है। जो बहुत प्यारा है, बहुत दुलारा है, जिसे आपने अपना समझा है, जो ये शरीर है, जो ये संसार है, जो शरीर से कमाई हुई बनाई हुई प्रॉपर्टी है, जब ये शरीर छूट जाता है तो जितने भी प्यारे लोग हो, प्यारे हो, आपके परिवार में हो, रिश्तेदारों में हो, कुटुंब हो, जो भी हो, फौरन आपको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। कल तक जो आप बहुत प्यारा थे, आज आप न्यारा हो गए। सभी के साथ, कोई एक के साथ नहीं है। किंतु जो अपना है उनको अपना नहीं मानते, और जो अपना है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, उसको अपना मान लिए। यही अज्ञानता है, यही कल्याण में बाधक है। साधन करने वाले भाई बहनों के मन में एक बात जची हुई है कि मन निर्विकार हो जाए, किसी घटना का असर न पड़े तो तत्व ज्ञान हो गया, और असर पड़ता है तो तत्व ज्ञान नहीं हुआ। इस बात को आप ठीक तरह समझे कि अगर किस पर पड़ता है असर, मन पर पड़ता है, बुद्धि पर पड़ता है, शरीर पर पड़ता है, इंद्रियों पर पड़ता है, आप तो वही रहते हैं। अर्थात आप पर असर नहीं पड़ता। रुपए आए, नफ़ा हुआ तो आपका मन प्रसन्न हो गया, और रुपए चले गए, घाटा लग गया तो आपका मन दुखी हो गया। नफ़ा नुकसान होने से मन पर दो तरह का असर हुआ, पर आप तो वही रहे। नफ़ा हुआ तो आप दूसरे थे, और नुकसान हुआ तो आप दूसरे थे। ऐसा होता है क्या? नहीं। अगर आप एक नहीं रहते तो नफ़ा और नुकसान दोनों का ज्ञान किसको होता? आप तो सम ही रहते हैं, एक ही रहते हैं। आप पर असर पड़ता नहीं है, असर पड़ता है मन बुद्धि पर। तत्व जीवन मुक्त महापुरुष भी बचपन से जवान और बूढ़ा हो जाए तो उसको दिखना कम हो जाएगा, सुनना कम हो जाएगा, चलना फिरना कम हो जाएगा, पर उसके ज्ञान में क्या फर्क पड़ा? शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब तो बदलने वाले ही है। इनमें से कोई बदल गया, किसी पर असर पड़ गया तो क्या हो गया? आप उसके साथ मिलकर अपने को, स्वरूप को सुखी
दुखी मान लेते हो, यही गलती होती। आप इस बात पर ढूंढ रहो कि मैं तो वही हूँ, सुख के समय में जो था वही दुख के समय में हूँ, और दुख के समय में जो था वही सुख के समय में हूँ। इस प्रकार आने जाने वाले का साथ न मिलकर अपने आप में स्थिर रहना ही स्वस्थ होना है। सम दुख सुख स्वस्थ। आने और जाने वाले का साथ मिलकर सुखी दुखी होना प्रकृतिस्थ होना है। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंगकते। प्रकृति में स्थित आप हो नहीं, पर आप जानबूझकर उसमें स्थित हो जाते हो। आप न सुख में हो, न दुख में हो, न लाभ में हो, न हानि में, न किसी के जन्म में हो, न किसी के मरण में। आप इन सब से अलग हो। आप जानबूझकर इनको खींच करके ले लेते हो और सुखी दुखी हो जाते हो। फिर कहते हो कि बोध नहीं होता। आप इसी बात में स्थिर हो कि मैं तो वही हूँ, नफ़ा हुआ तो मैं वही हूँ, नुकसान हुआ तो मैं वही हूँ। आप स्वयं में अपने आप में स्थित हो जाओ। बस स्वयं सदा ही निर्विकार है। स्वयं में ही कभी विचार होता ही नहीं। विकार अंतकरण में होता है और उसके साथ मिलकर आप भी अपने में विकार मान लेते हो और सुखी दुखी होते हो। आपके मन में अच्छी आ जाए, मंदी आ जाए, शोक हो जाए, चिंता हो जाए, हर्ष हो जाए, राग हो जाए, द्वेष हो जाए, ये सब होने पर भी आप अपने में स्थिर रहो। उनसे मिलो मत, उनके साथ मिलते हो, यह प्रकृतिस्थ होना है। प्रकृतिस्थ होने से फिर पाप भी लगेगा, दुख भी होगा, 84 लाख योनियां भी होगी, नरक भी होंगे, जन्म मरण भी होगा। अतः जो बनते हैं, बिगड़ते हैं, आते हैं, जाते हैं, उनको देखकर भी आप अपने में स्थिर हो, क्योंकि आप उनको देखने वाले उनसे अलग हो। सुखदायी परिस्थिति को भी आप देखते हो और दुखदायी परिस्थिति को भी आप देखते हो, संयोग को भी आप देखते हो और वियोग को भी आप देखते हो। देखने वाला दिखने वाली वस्तुओं से अलग होता है, यह नियम है। और देखने वाले आप में क्या फर्क पड़ा? देखने वाले आप तो वही रहे। हम गंगा जी के किनारे खड़े हैं, बहुत से सिलपट लकड़ी के टुकड़े बहते हुए आ गए और हमारे पास से होकर निकले, तो हम खिलखिलाकर हंस पड़े कि आज तो आनंद हो गया। दूसरे दिन हम वहीं खड़े रहे, पर एक भी सिलपट हमारे पास से होकर नहीं निकला। उस उधर से बहते हुए निकल गए तो हम जोर जोर से रोने लगे। कोई पूछे कि भाई रोते क्यों हो, तो हम बोले कि आज एक भी सिलपट हमारे पास से नहीं निकला। आप विचार करें, सिलपट हमारे पास से निकले अथवा दूसरे दूर से बह जाए, उससे हमारे पर क्या फर्क पड़ा? हम सिलपट को छूते ही नहीं, सिलपट हमारे पास रहता ही नहीं, वह तो बहता है और हम एक जगह खड़े हैं। परंतु वह हम आप पास से होकर वह बह गया तो राजी हो गए और दूर से होकर बह गया तो रोने लगे। यह मूर्खता ही तो हुई। ऐसे ही आपके यहाँ बेटा हुआ, आप राजी हो गए, और बेटा मर गया तो रोने लग गए। किसी दूसरे आदमी के यहाँ भी लड़का हुआ और मर गया, पर तब आप रोते नहीं। उसके यहाँ धन आया और चला गया, पर आप रोते नहीं। आपके यहाँ धन आकर चला गया तो रोते हो। आपके पास पहले था नहीं, बीच में हो गया, फिर चला गया, तो आप जैसे पहले थे वैसे ही रहे, फिर रोना किस बात का? भाई आप अपने में स्थिर रहोगे तो रोगे नहीं, परंतु आने जाने वाली वस्तु के साथ चिपकोगे तो रोगे मुफ्त में। संसार का दुख आपने मुफ्त में पकड़ लिया है। एक आदमी की गाय बीमार हो गई, वह वैद्य के पास गया। वैद्य ने कहा कि आप गाय को आधा पाव काली मिर्च पीसकर दे देना और उसके ऊपर पाव भर घी दे देना। उसने बाजार से आधा पाव काली मिर्च खरीदी, पीसकर गाय को खिला दी। दूसरे दिन वह वैद्य के पास आकर बोला, साहब गाय तो और ज़्यादा बीमार हो गई। वैद्य ने कहा, कैसे हो गई? उसको काली मिर्च दी थी क्या? वह बोला, हाँ दी थी। वैद्य ने पूछा, घी दिया था क्या? वह बोला, घी तो नहीं दिया साहब, क्योंकि घी तो गाय में था ही, देने की क्या ज़रूरत? मेरी गाय के रोज़ाना पाव भर घी निकलता ही है। कल मैंने गाय को दूहा ही नहीं, तो वह पाव भर घी उसके भीतर ही रहा और काली मिर्च उसको दे दी। तो गाय ना दूहने से, काली मिर्च देने से और घी न देने से गर्मी ज़्यादा
बढ़ गई, जिससे गाय ज़्यादा बीमार हो गई। गाय में घी होते हुए वह काम में नहीं आया। अगर घी को निकाल कर उसे देते तो वह काम आ जाती। इसी तरह परमात्मा तत्व प्राप्त होते हुए भी श्रद्धा विश्वास के बिना हमारे कुछ काम नहीं आएगा। प्राप्त होते हुए भी वो हमारे लिए अप्राप्त की तरह ही रहेगा। उस प्राप्त तत्व की प्राप्ति अनुभूति के लिए ही तो हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यह वह प्राप्त है तो फिर दिखता क्यों नहीं? ऐसी चटपटी लगेगी तब उसका अनुभव होगा। केवल बातें बनाते रहोगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। मेरी तरह आप भी व्याख्यान दे दोगे पर मिलेगा कुछ नहीं। इसलिए कहता हूँ कि आप उस तत्व से वंचित क्यों रहते हो? बच्चे को मालूम हो जाए कि माँ यहाँ है तो वह रोने लग जाएगा कि माँ है तो उसे मुझे गोद में क्यों नहीं लेती? परमात्मा तत्व प्राप्त है ऐसा इसलिए कहा है कि उसको जानने के लिए आप में चटपटी लग जाए। वह तो प्राप्त ही है, अब उसको जानने की, उस पर विश्वास करने की क्या जरूरत? यह तो महान मूर्खता है। प्राप्त की हुई प्राप्ति अनुभूति करनी है। उसकी प्राप्ति प्रतीति को सच्चा न मानने से ही होगी। यह है चाबी। प्रतीति को सच्चा मानने से उसकी प्राप्ति कभी नहीं होगी। भले ही कितना ही पढ़ जाओ, चारों वेद पढ़ जाओ, 6 शास्त्र पढ़ लो, प्रतीति को सच्चा मानते रहोगे तो धन भी है, संपत्ति भी है, उससे हम ऐसे हो जाएंगे, निरोग हो जाएंगे, इतना मकान बना लेंगे, यादी तो सीधे नरकों में जाओगे। कोई रोकने वाला नहीं। नरकों में जाने से धन रोकेगा न मकान रोकेगा, न कुटुंबी रोकेंगे। यह तो पता चलता है कि प्रतीति रहने वाली नहीं है, फिर भी वो हमें आकृष्ट करती है। आप प्रतीति को प्रतीति न मानकर नित्य मानते तो वो खींचती है। सिनेमा में बढ़िया भोजन, सिनेमा में बढ़िया भोजन दिखने पर उसको खाने की प्रवृत्ति होती है क्या? नहीं होती, क्योंकि जानते हैं कि मिलेगा कुछ नहीं। ऐसे ही संसार से भी कुछ मिलने वाला नहीं है। आज दिन तक संसार में किसी को कुछ नहीं मिला। आप चाहे मिला हुआ मान लो, पर है यह कोरा वहम। संसार कहते ही उसको है जो जा रहा है। समयक प्रकारन सर्तिति संसारः, जो प्रतिक्षण जा रहा है वो मिला कहाँ? इस संसार से विमुख होने पर ही उस परमात्मा तत्व का अनुभव होगा। केवल नाम का सहारा। श्री राधा 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 राधा, जो आपको अच्छा लगे। श्री हरि राम कृष्ण शिव शिव, जो आपको अच्छा लगे उसी में रम जाओ। ऐसा एक भी क्षण न हो कि प्रभु को भूल जाए, प्रभु का स्मरण न हो, विस्मरण हो जाए। हमेशा 24 घंटा उनका स्मरण होनी चाहिए। वही काम आएगा, वही असली धन है, उसके अलावा कोई धन नहीं। जितने भी यहाँ बना लो धन, एक छटाक भी साथ नहीं जाएगी। इसलिए ऐसा धन कमाओ जो शरीर नष्ट होना तो है ही, नष्ट होने के बाद मेरा कल्याण हो, जीवन मरण दोनों सफल हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।